बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर्स में वो इंजीनियरिंग नोटेशन और एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ा। अब हम इंशाल्लाह शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल को, और एनर्जी इसको भी हमने देख लिया था एक्चुअली। तो शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल में हमने देखा था कि ऑर्बिट वो पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। शेल वो एनर्जीज की रेंज है जो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में पाई जाती है। ईच ऑर्बिट कॉरेस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट एनर्जी लेवल विद इन द एटम नोन एज शेल। तो शेल जो है वो यस सर। एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत अहम बात है अगर आप जहन में रखें तो। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद उसने ये इसकी हिस्टोरिकल बात, बैकग्राउंड कुछ बात की, मैंने जो हाईलाइट किया। आइडिया डिस्क्रीट एनर्जी लेवल विद इन द एटम इज स्टिल फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द एटम एंड द वेव मैकेनिक्स मॉडल हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, ये सारी इसकी बता रहा है। प्रिडिक्टिंग द एनर्जी लेवल ऑफ वेरियस फॉर वेरियस एटम, द वेव मैकेनिक्स मॉडल ऑफ द एटम यूज अ शेल नंबर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये देखो क्या यस दिखा रहा है कि शेल नंबर को उसने यूज़ किया और उसे कहा, नाम क्या दिया उसने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम बेसिकली हम कहते हैं एनर्जी कितनी है। एनर्जी को शो रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम ना वो क्वांटम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यस सर। देखो, three other quantum numbers describe each electron within the atom. All electrons in an atom have a unique set of quantum numbers. ठीक है। हर एक के पास अलग एनर्जी होगी। ओके। अब यहाँ पर अगली जो बात है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, जो आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या है कि ऐसा ऑर्बिट जिसमें एनर्जी लेवल सबसे हाई हो। ठीक है। ओके सर। उसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे ऑर्बिट का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। ठीक है। तो ज़्यादा शेल्स के ऊपर ही आएगा क्योंकि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पर्टिकुलर एनर्जी इज शेल। उसका मतलब पाथ भी अंदर ही शामिल हो जाता है। पाथ को हम अंदर कंसिडर कर रहे हैं। आउटर मोस्ट जो पाथ है जिसके पास हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस ठीक है। इलेक्ट्रॉन। यस लो, अब क्या होगा अगर वैलेंस शेल से भी इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है? तो वैलेंस शेल इज सपोज टू बी द बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ये एटम की बाउंड्री है। अगर इलेक्ट्रॉन इससे भी बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई कि वो वैलेंस शेल में वैलेंस शेल को भी लीव करके एटम से आउट चला गया, तो हम कहेंगे वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन गया। वो क्या बन गया? कंडक्शन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन गया इलेक्ट्रॉन। या फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। यस सर। एनर्जी लेवल एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा। तो अभी तक आपको जो पता लग चुका है वो एटम की पार्टिकल्स का, उनके शेल्स का और उनके एनर्जी लेवल्स का। ठीक है। आगे कॉपर एटम की मिसाल देगा जिसमें वो जस्ट क्या दिखा रहा है कि उसके अंदर 29 प्रोटॉन है और उसके इर्द गिर्द 29 ही इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इस केस में। यस सर। ठीक है। इस केस में आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो इसके एक दो इलेक्ट्रॉन। होते हैं। अपना एक ऐसा कॉपर एटम भी जिसमें +2 वैलेंस भी हो सकती है। ठीक है। यस सर। तो इस केस में अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेता है तो क्या होगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और एक्चुअली कॉपर एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको पता है कितनी एनर्जी चाहिए? रूम टेम्परेचर पे उसको खुद ब खुद एनर्जी मिलती रहती है। यहाँ पे लिखा भी होगा। कहता है कि इट कैन ब्रेक व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कॉपर एटम gains sufficient thermal energy, it can break away from parent atom। यानी वो अपने पेरेंट एटम से निकल आएगा यस सर। and become a free electron।
in a piece of copper at room temperature a sea of these free electron is present. मैंने बेतहाशा these electrons are not bound to a given atom but are free to move in copper material. अब वो होते उसी मटेरियल के अंदर ही हैं, लेकिन वो एटम की बाउंड्री से बाहर आ चुके होते हैं, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं. दे आर गेनिंग एनर्जी, falling back into valence electron, valence shell, again getting energy, gaining energy and leaving this valence shell. और ये randomly movement चल रही है. अब ये random movement इसको इस काबिल बनाती है कि आप ज़रा सी एनर्जी इसको अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, राइट. इसीलिए Yes, sir. इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैरियर भी बोलते हैं. जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैं या जो हमारी एनर्जी की सोर्सेज हैं वो हायर एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं. हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन आकर एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करते हैं टू लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, और ये एनर्जी के ट्रांसफ़र का सिलसिला चलता रहता है और फिर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं. वो एनर्जी हम अपनी होम अप्लायंसेज में इस्तेमाल करते हैं और लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन वापस सोर्स की तरफ चले जाते हैं. ये साइकिल चलता रहता है. ठीक हो गया. Yes, sir. अच्छा जी, अब मटेरियल्स की कैटेगरीज हैं. 3 तरह के मटेरियल हैं, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है और इंसुलेटर है. कंडक्टर में क्या हो रहा है, वो ऐसे मटेरियल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे. Yes, सेमीकंडक्टर sir. ऐसे मटेरियल हैं जिनके अंदर एबिलिटी कंडक्टर की बनिस्बत थोड़ी सी कम होती है. उसकी वजह क्या है भला? उसकी वजह ये है कि हमारे सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं, उसमें इस तरह फ्रीली अवेलेबल नहीं होते. आयोनाइजेशन इस तरह से आसानी से उसकी पॉसिबल नहीं होती. और इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी एटम बाउंड्री को छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल चाहिए होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्सेज हैं उस वक्त बहुत एक्सटेंसिवली लग रही होती हैं. ठीक है. Yes, sir. Okay, sir. ओके, तो अब यहाँ पर बात आ गई, रिव्यू करते हैं. चलो यार, थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाएगा. बेसिक पार्टिकल ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है? कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, आप बताएं जरा. Sir, वो न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन. सवाल गलत सॉरी, हुआ. एटम क्या है? सर ये एलिमेंट है सर, उसका सर स्मॉल पार्टिकल है. एलिमेंट का एटम. वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है जिसमें उस एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं. यस ठीक है. एटम किन चीज़ों से मिलकर बना है? सर, पता नहीं सर. देख लो. हवा, पानी, गैस. यस सर. वेरी गुड. एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं. यस सर. हवा, पानी, गैस बता खुद उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनके अंदर भी एटम ही है. तो एटम किन चीज़ों से मिलकर बना, जो आप जब मुझे दोबारा बताएं. सर हवा, पानी और और भाई मैंने तो छेड़ा था तुझे. सर मैं. एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है. ओके अल्लाह सर. के बंदे. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना सर. तो पक्का हो गया हवा, पानी, गैस पर. नहीं सर, वो हवा, मुझे लगा आप पानी, बाकी बता गैस. रहे. हवा, पानी, गैस, उसमें तो ज़्यादा खुद डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और उन यस सर. एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए अगेन एटम्स है. ओके सर. अच्छा जी. अब आगे चीज़ है, एटॉमिक नंबर क्या है? इसके मतलब सर मैंने ये बताया था. सर ये सम ऑफ एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ना ना, एटॉमिक नंबर ओनली इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दैट एटम. किसी ओके भी सर. एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या करता है, बोलो भाई. जी सर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड
atomic एटॉमिक number. नंबर। बात क्लियर? Yes, sir. अच्छा जी, उसके बाद आ गया, क्या डू ऑल एलिमेंट्स हैव सेम टाइप्स ऑफ एटम? क्या सब एलिमेंट्स के एटम एक जैसे होंगे? नहीं सर, क्यों? सर डिफरेंट भी हो सकते हैं एक जैसे भी हो सकते हैं? सर, डिफरेंट बताओ हो ना। सकते हैं सर। एक जैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते? सर एक जैसे नहीं हो सकते। दैट्स गुड। अब जैसे आपने ऊपर देखा था, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, हीलियम के टोटल दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है। यस सर। और हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। यस सर। और इसी तरह आपने कॉपर का देखा, 29 इलेक्ट्रॉन, 29 प्रोटॉन, 29 न्यूट्रॉन। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एटम, हर एलिमेंट का एटम दूसरे एटम से डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उस डिफरेंट होता है। एलिमेंट की पहचान होती है। पता साइंटिस्ट की सबसे बड़ी कोशिश क्या थी? क्या सर? कि एटम्स को तोड़ के इस तरह से उनको उनके ऊपर प्रोसेसिंग की जाए कि हमें गोल्ड के एटम मिल जाए। यस, ओके सर। ओके, लो जनाब, अगला सवाल। व्हाट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन? अब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कब होता है? सर जब उसके इलेक्ट्रॉन। पास इतनी जी एनर्जी जी आ जाए कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल को भी छोड़ दे, यस सर। और वो एटम की बाउंड्री से बाहर निकला है, ऐसा इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है जी? फ्री इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। व्हाट इज अ शेल इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर? सर ये समझ नहीं है इस सवाल क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है, व्हाट इज अ शेल इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में शेल क्या है? सर पता नहीं सर। यार देख लो, अब आप सुन भी रहे हो, कह रहे हो पता नहीं। इट्स सर वो मैं। इट्स द एनर्जी लेवल दैट एन ऑर्बिट कैन हैव। एक ऑर्बिट के ऊपर जितनी एनर्जी होती है ना, ये यस वो सर। एनर्जी का लेवल है। उसको हम क्या कहते हैं? शेल इन एन एटम। एटम। तो हर शेल की एनर्जी दूसरे शेल की एनर्जी के बराबर होगी या डिफरेंट होगी? सर डिफरेंट ही होगी। जो इलेक्ट्रॉन एटम के करीब होगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, या जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी? नहीं सर, जो पास होगा, नहीं जो दूर होगा उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी सर। वेरी गुड। यानी आपको आइडिया हो गया कि एनर्जी शेल जो है, जो एनर्जी लेवल जो है हम उसको शेल की शक्ल में दिखाते हैं। यस सर। नेम टू कंडक्टिव मटेरियल्स। दो सर कंडक्टिव इसमें मटेरियल। मेटल्स मेटल्स भी आ सकते हैं, सुपर कंडक्टर्स भी आ सकते हैं। क्या क्या? सेमी कंडक्टर्स है। सेमी सेमी कंडक्टर। कंडक्टर्स। अच्छा, मेटल के यस अंदर सर। कोई एग्जांपल दो, उसने बुक में भी अभी एग्जांपल दी हुई थी एक। सर एग्जांपल मेटल में से। अगर तार अगर बेयर्ड हो तो उसमें से करंट लगता है। यस सर, लगता है। तो तार किस चीज की बनी होती है? सर वो मेटल की बनी होती है। अब कौन सा मेटल, अल्लाह के बंदे? सर अब पता नहीं। कोई पाकिस्तान केबल का कभी इश्तेहार नहीं देखा? सर अभी याद नहीं आ रहा। कॉपर। आप बता दें। वो कहता है कि कॉपर, यस सर, कॉपर। मैं हूँ 100% कॉपर। यस सर। याद है? यस सर। आ, तो कॉपर केबल होती है और सिल्वर की भी केबल होती है, ठीक है? ओके सर। ये और भी होता है, लोहे में से भी करंट गुजर सकता है। यस सर, गुजरता है। जितनी मेटल है उसमें सब में से गुजर सकता है, लेकिन दो एग्जाम्पल चाहिए। लो जी, ओके सर। आपका एक रिव्यू हो गया। आगे चलते यस हैं। सर। अब आ गया इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज है क्या चीज? ठीक है, ये बेसिकली किसी भी
इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वो खासियत है, वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या करता है जी, अट्रैक्ट होता है या रिपल होता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है? किसी भी चार्ज पार्टिकल की वो खासियत है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट या रिपेल होता है। ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा होगा द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सिंबल नहीं। असल चीज़ क्या है? असल डेफिनेशन आएगी, हाँ ये कह रहा है जी, अ फोर्स एक्ट बिटवीन चार्जेस as evidenced by the attraction or repulsion. This force, called electric field, फील्ड। consists of invisible lines of force as represented in figure 2.6। ठीक है जी। यहाँ पर वो चीज़ वो शायद नहीं बता पाया, लेकिन इट्स प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ड्यू टू विच इट गेट अट्रैक्ट और रिपेल्ड। रिपल। ठीक हो गया जी। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज की यूनिट क्या है, क्योंकि इस पर काम सबसे पहले किया था कोलम ने। ये जो सामने दाएं तरफ तस्वीर आ रही थी ना बंदे की, यस सर। उसने कई साल लगाए एज अ मिलिट्री इंजीनियर। वैन फिर साइंटिफिक रिसर्च पर रिसर्च की उसने, तो उसका फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में बहुत काम था। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या है, वन कूलम इज अ टोटल चार्ज पोजेस्ड बाय 6.25 into 10 is power 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स में बंद हो, हमने कुछ अप्लाई नहीं किया हुआ, हम कहेंगे कि इनके ऊपर जो चार्ज की मिकदार है ना, वो कितनी है? 1 कूलम है। ये बात आपने याद रखी है। 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन कंबाइंड फॉर्म में हो, तो उन्हें क्या कहेंगे जी? उन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1 कूलम होता है। वन। अभी मैं आपसे वन। सवाल करता हूँ, चार्ज क्या चीज है? जी सर। चार्ज क्या चीज है? सर चार्ज। किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कह लो किसी भी चार्ज पार्टिकल की वो खासियत है जिसकी यस वजह सर। से वो अट्रैक्ट या रिपेल होता है। रिपेल। यस सर। ठीक ठीक है। यस सर। किसी भी चार्ज पार्टिकल की वो खासियत है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट या अट्रैक्ट एंड रिपेल रिपेल होता होता है। है। यस सर। ठीक हो गया। ये चार्ज की डेफिनेशन है। सर इलेक्ट्रिक चार्ज की भी यही है। और इलेक्ट्रिक चार्ज की तो बता रहा हूँ, और चार्ज या इलेक्ट्रिक यस। चार्ज एक ही तो बात है। इट्स अ property of a charged particle due to which it gets attracted or repelled। रिपेल। अच्छा जी, उसके बाद यूनिट बात पता लग गई। इसकी यूनिट क्या है? क्यू। चार्ज की यूनिट क्या है? क्यू। कूलम। यस सर। चार्ज की कूलम। यूनिट क्या है? कूलम। और कूलम। कूलम क्या होता है? 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो 18 चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम कहलाता है। ओके सर। ओके जी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अच्छा ये मैं एक बात बता दूं कि ये इन्होंने अजम्पशन की थी, ठीक है, कि यस सर। हमारे जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, वो बेसिकली अल्फा रेज जो उन्होंने बम्बारमेंट की थी, उसी की बेस के ऊपर सारे ये आगे जाकर जो है ना वो डिसीजन हो गया
और चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। और पहले ये समझा जाता था कि जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन बाद में पता यस चला सर। कि नहीं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, ठीक है। ओके सर। तो अब ये बात आ गई जी 93.8 कूलम। हाउ मैनी कूलम्स डू 93.8 into 10 is to power 16 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट। अब देख रहे हो, इसको यस सर। इसको इस एग्जांपल को जरा गौर से देखो, क्या समझ आई है या क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है इसमें। सर ये हमने कूलम्स निकालने हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं सर 93.8 इंटू 10⁻16 में से। हाँ, अब उसको बताया है कि उसने एक कूलम में कितने चार्ज होता है। अ, जी सर। एक कूलम पे चार्ज कितना होता है। एक कूलम में सर हाँ, 6.25 इंटू 10⁻18। ओह वेरी गुड यार, वेरी गुड। और ये यस कितना सर। है। सर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। उसको डिवाइड कर देंगे एक कूलम से, तो पता यस चल सर। जाएगा कितने कूलम चार्ज है जी इसमें। ओके यस सर। परफेक्ट हो गया। यस सर। जबरदस्त। लो जनाब, तो इसके ऊपर आ गया जी 0.15 कूलम। यस और सर। क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डज इट टेक टू हैव 3 कूलम ऑफ चार्ज। अगर 3 कूलम चार्ज है तो इस सवाल पे बोनस मिल जाएगा। टाइम अप। 3 कूलम का मतलब है 3 into 6.25 into 10 6.25 इंटू पावर 18। 10⁻18। यस बात सर। क्लियर। लो जी, यस सर। सेक्शन 2.2 का रिव्यू आ गया जी। अब आप मुझे बताइए, सिंबल फॉर चार्ज। चार्ज के लिए उसने कौन सी सिंबल यूज की थी। कूलम। ना, वो तो यूनिट है इसकी ना। वहाँ आपने जो यस मैंने सर। यूनिट पूछी था, आपने एक अल्फाबेट बोला था। यस सर। सर फिर इसका सिंबल क्यू है। वेरी गुड, क्यू है। सिंबल क्या है जी इसका, क्यू। क्यू है। और व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम। जबरदस्त। और कूलम के लिए को किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। सी। जबरदस्त। व्हाट कॉजेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कौन सी चीज है जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन सी चीज जिसके वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। सर। प्रोटॉन। फिर हमने कहा है कि यस बिल्ट इन अल्लाह पाक में रखा हुआ है कि उससे पॉजिटिव यस सर। चार्ज है और कोशिश इलेक्ट्रॉन कर पर देता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है। तो उसके बाद आ गया, हाउ मच चार्ज इन कूलम इज देयर इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को कूलम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 1 कूलम से इसको डिवाइड कर देंगे। यस सर। तो 10⁻12 को 10⁻18 से डिवाइड करेंगे तो सर ये। ये आ जाएगा 10⁻−6। यस सर। और 10 को डिवाइड कर दो 6.25 से, तो ये बन जाएगा तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग, 1.2 कर लो यस चलो। सर। यस सर। 1.2 इंटू 10⁻−6 यानी -6। 1.2 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। यस सर। अब देखो ना, वो हमने जो पीछे पढ़ा है वो हमारे काम आने शुरू होगी, माइक्रो का लफ्ज भी आ गया। यस सर। लो भाई, वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। अब आपको चार्ज पता लग गया। चार्ज क्या है, मुझे यस चार्ज सर। बता दें, दोबारा चार्ज के सर मतलब बता दें। सर चार्ज होता है सर अबिलिटी टू रिपेल और सर अट्रैक्ट, सर अट्रैक्ट ability to get attracted or get और repelled, रिपेल। ठीक है। यस सर। It's a property of matter due to property of a particle due to which it get repelled or attracted। रिपेल और रिपेल। अच्छा, यस ये सर। हमने जो है ना पढ़ लिया। अब चार्ज को, बेसिकली चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज है ना। यस सर। तो अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को कुछ एनर्जी अप्लाई कर दूंगा
तो क्या होगा। अब मैं हम ये पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को, यानी सीधे अल्फाज में, इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एनर्जी अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा। कि एक लाइन ओके में सर। बताता हूँ, जब भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगी, वो एनर्जी अपने पास संभाल के नहीं रखेगा, वो एनर्जी खर्च करेगा। अब उस एनर्जी को यूटिलाइज करना है इस तरह से कि हम कोई प्रोडक्टिव काम कर सके। तो ये इसकी स्टडी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। बात क्लियर है? यस सर। ओके जी। तो डिफाइन वोल्टेज करंट। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले वोल्टेज की। अब सीधी बात है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यस सर। All opposite charges possess a certain potential energy because of separation between them. The difference in potential energy per charge is potential difference or voltage. अब सादे अल्फाज में, यस एनर्जी सर। पर यूनिट चार्ज। चार्ज। एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सर कहते हैं जी? वोल्ट। यस। पोटेंशियल, डिफरेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी सर पर ये। यूनिट चार्ज इज, मैं लिख के बता रहा हूँ, एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यस अब सर। इसने, ये जो पैरा हाईलाइट हुआ है, उसने कहा कि हर चार्ज में बिल्ट इन कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है, यस सर। जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, फासले पर रहते हैं। ठीक है। लेकिन यही एनर्जी यस अगर सर। हम इसको बाहर से, एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई कर दें, तो क्या होएगा, वो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। राइट। यस सर। अच्छा जी। तो वोल्ट क्या है? इज अ ड्राइविंग फोर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इज व्हाट एस्टेब्लिशेस करंट। अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में देंगे, तो क्या होगा। हमेशा मैंने कहा है, जब भी चार्ज के पास एनर्जी आएगी, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को संभाल के नहीं रखेगा, उसको यस खर्च सर। कर देगा। इस्तेमाल करेगा। जब भी यस एनर्जी सर। आती है, एनर्जी खर्च हो जाती है। अब वो एनर्जी ओके। खर्च करने के लिए जरूरी है कि हायर एनर्जी पॉइंट को लो एनर्जी पॉइंट से कनेक्ट किया जाए। हायर एनर्जी पॉइंट को लो एनर्जी पॉइंट के साथ कनेक्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। यस ये सर। मैं तीसरी दफा बोल रहा हूँ। हायर एनर्जी पॉइंट को लो एनर्जी पॉइंट के साथ कनेक्ट किया जाए। जब ओके कनेक्ट सर। हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी पॉइंट से लो एनर्जी पॉइंट की तरफ एनर्जी का फ्लो हो जाएगा। ठीक है। यस सर। ओके सर। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फिक्स रहती है, लेकिन एनर्जी ट्रैवल कर जाती है। बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी के साथ मूव कर रहे होते हैं, और एनर्जी जो कंज्यूम हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओके सर। वो उसी क्या होता है फिर, दोबारा से उसको सोर्स के पास आना पड़ता है, और दोबारा से एनर्जी गेन करनी पड़ती है, और दोबारा से एनर्जी खर्च होती है, और ये सिलसिला चलता चला जाता है। ओके सर। अच्छा जी। तो बात हो रही है वोल्टेज की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। आप मुझे बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सर एनर्जी पर यूनिट चार्ज जबरदस्त। एनर्जी सर पर ये इसकी यूनिट वोल्टेज की चार्ज। डेफिनेशन क्या होगी? अच्छा, अब वोल्ट बेसिकली क्या है, ये डेफिनेशन है यूनिट की। वोल्ट, अगर आप ऊपर वोल्टेज जिसे हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। वोल्ट क्या कहते हैं कि अगर एक कूलम चार्ज पर, अहम बात, अगर यस एक सर। कूलम चार्ज पर 1 जूल एनर्जी हो, तो अगर एक कूलम चार्ज के पास 1 जूल एनर्जी हो, तो हम कहते हैं जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जी? 1 वोल्ट। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी? वन 1 वोल्ट। वोल्ट ठीक है सर। यस सर।
अब अगर 2 कूलम चार्ज के पास 1 जूल एनर्जी होगी तो क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट चार्ज यस 1 सर। जूल पर 2 कूलम, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 5.5 0.5 वोल्ट, सॉरी। यस। अच्छा, अगर 2 कूलम चार्ज के पास 1 जूल एनर्जी होगी तो क्या होगा? ये मैं सर ये हो पहले बोल जाएगा चुका हूँ। अगर एक 2 कूलम चार्ज के पास 2 जूल एनर्जी हो तो एनर्जी पर ए। यूनिट चार्ज, एनर्जी ऊपर है, कूलम नीचे है, 2 जूल यस सर। एनर्जी 1 कूलम चार्ज के पास हो तो 2 कितने वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी? टू 2 वोल्ट। वोल्ट अगर घरों में 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है तो आपके पास पर यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी है? सर ये हो जाएगा। टू सर कितना ट्वेंटी कितना बोला? जाउल टू यस सर। ट्वेंटी जाउल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। या यस सर। तो बात क्लियर हो रही है कुछ कुछ? यस सर। अगर मेरे पास 11,000 वोल्ट मौजूद है तो आप क्या कहोगे? जी सर। 11,000 वोल्ट का मतलब आप क्या लोगे? सर 11,000 वोल्ट। कि 11,000 जूल पर यूनिट चार्ज, ओके सर। और यूनिट चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या है? भूल गया। जाउल। और चार्ज की यूनिट, ये तो एनर्जी की यूनिट थी जाउल। सर कूलम कूलम। जबरदस्त। यानी अगर एक कूलम के पास 11,000 जूल एनर्जी हो तो एक कूलम चार्ज के पास 11,000 जूल एनर्जी हो तो हम क्या कहेंगे? ग्यारह सर हजार वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ओके सर। उम्मीद है बात की समझ आई होगी आपको। यस सर। लो जी, ये आपके पास आ गया एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये इसकी एग्जांपल आ गई। अब यहाँ पर मैं हमें बात खत्म करते हैं क्योंकि आगे करंट जो है वो इस पर डिपेंडेंट है। पहले इस कंसेप्ट को समझ लो। जो असाइनमेंट ओके मैंने सर। आपको दिए हैं, बल्कि मैं अपलोड कर देता हूँ, वो क्लास मैंने आप लोगों की खोल ली हुई थी। ठीक है, एक मिनट ठहरो, ओके सर। क्लास में खोल लूँ ताकि आपको असाइनमेंट आज की मिल जाए। ओके, लो भाई, ये आ गई समर 2020 अप्लाइड फिजिक्स। यहाँ पर क्लास वर्क और असाइनमेंट नंबर 2। अच्छा जी, इसके अंदर तस्वीरें ऐड करनी है, फाइल अपलोड होगी। अभी मैं काफ़ी स्लो लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों का ये स्टार्ट है। नेक्स्ट जो वीक में हमारी स्पीड कदरे बेहतर होगी इंशाल्लाह। ओके सर। क्योंकि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा हुआ, लेकिन चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है अपने जहन में रखने के लिए। अगर इसको, ये आपको क्लियर नहीं होंगी तो आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे या आगे चल के चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। ओके सर। ये असाइनमेंट और ये असाइनमेंट 1 दोनों मैंने शेयर कर दी।
system is quite slow now. वो बहुत मुश्किल से रिस्पॉन्ड कर रहा है मुझे आज ना। यस तो अभी कोई क्वेश्चन है आपका आज के लेक्चर में? नो सर। सारा समझ आ गया? यस सर। जो मुझे वोल्ट की डेफिनेशन बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताओ। किसके सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। सर एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अच्छा, जबरदस्त यार, माशाल्लाह से आपको सारा आ गया। और इसकी यूनिट क्या है किसके सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाऊल सर। जाऊल। वेरी गुड। अच्छा जी, तो इसकी ड्यू डेट मंडे। आज वाली जमा करवा दी असाइनमेंट आप लोगों ने? यस सर बना लिया, मैं अपलोड करने लगूँ बस ये लेक्चर के बाद। परफेक्ट हो गया। मंडे मैंने आपको असाइनमेंट कर दी। ठीक हो गया बेटा? यस सर। तो अपना ख्याल रखें, खुश ओके रहें, सर। एक हिफाजत में रहें। और इंशाल्लाह हम अब मिलेंगे अगले लेक्चर में मंडे को 11:15 बजे ठीक। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अल्लाह हाफिज़। वबरकातुहू।